students, welcome to my channel. आज मैं आपके सबके साथ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रिटन बाय थॉमस हार्डी स्टार्ट करूंगी. चैप्टर 3 पार्ट 2. चैप्टर 3 पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर उसके डाउट को क्लियर करूँगी. और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बताइए. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँ और साइड बाय साइड उसको भी स्टार्ट करूँ. ऑलरेडी मैं एडवर्ड भी पढ़ा रही हूँ. मैंने एज यू लाइक इट, मैकबेथ, बहुत सारे मैंने पढ़ा दिए हैं. आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं. और अगर आप प्लीज़ अ वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए. उस पर एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए और एक बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाए. थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा भी आपके साथ इन्वॉल्व रहूँ पढ़ाते पढ़ाते भी. इसलिए आप मुझे अपने जो भी आपको डाउट्स है वो आप बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं बहुत कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की. So now let's begin. It is not much use inquiring here for anybody, I should think. वो कह रही है. The daughter observed as she gazed round about. वो देखती है, घूमते देखती कि यहाँ पर इंक्वायरी करके कोई फ़ायदा नहीं है. आपको पता है ना वो लोग किसकी इंक्वायरी कर रही हैं? So you all know. People at fairs change like the leaves of trees. लोग ऐसे बदले हैं जैसे पत्ते बदलते हैं. And I dare say you are the only one here today who was here all those years ago. वो कह रही है. I am not so sure of that, said Mrs. Newson, as she now called herself, keenly eyeing something under a green bank a little way off. See there, वो कहती है, देखो वहाँ पे. The doctor looked in the direction signified. जिस डायरेक्शन में कहा जाता है उस डायरेक्शन में वो देखती है. The object pointed out was a tripod of sticks stuck into the earth from which hung a three-legged crock. Crock कहते हैं earthenware pot को. Smoldering wood fire beneath. उसके नीचे आग जल रहा है. Okay. Over the pot stooped an old woman, haggard. Okay. Wrinkled and almost in rags. उसके कपड़े भी एकदम खराब हो गए हैं. She stirred the contents of the pot with a large spoon. अब वो हिला रही है. And occasionally croaked in a broken voice. वो croaked कर रही है, कह रही है, good furmity sold here. ये वही furmity है. Okay. It was indeed the former mistress of the furmity tent. वो वही mistress थी. Once striving cleanly, white apron and chinking with money. उसके पास पैसे थे, white apron पहनी हुई थी. Now tentless है, dirty, owning no tables, no benches. And having scarce any customers. कोई customers भी नहीं है. जो पहले दिखा रहा था, पहले से और अभी से कंपेयर किया जा रहा है. पहले कितने सारे कस्टमर्स होते थे उसके पास, अच्छी थी वो, अभी वो बूढ़ी हो गई है तो उसके उतने कस्टमर्स नहीं है, बेंचेस नहीं है उसके पास उतने. Except two small whitey brown boys who came up and asked for a half pot, please, good measure, which she served in a couple of chipped yellow basins of commonest clay. सभी उसके बहुत ही common clay में उसने दिया वो चीज़. She was here at the time, resumed Mrs. Newson, making a step as if to draw nearer. वो आगे गई तो वो यहाँ पे थी. Don't speak to her. It isn't respectable. कौन कहा ये बात किसने कहा? उसकी बेटी ने. Urged the other. I will just say a word. You, Elizabeth Jane, can stay here. The girl was not lot. उसको वो करना नहीं था. Lot means not willing to do something. And turned to some stalls of colored prints while her mother went forward. उसकी मदर वो कुछ कलर प्रिंट्स के वहाँ चली गई. उसकी मदर आगे गई उस औरत से बात करने के लिए. The old woman begged for the latter's custom as soon as she saw her, and responded to Mrs. Hencher Newson's request for a penny worth with more alacrity than she had shown in selling 6 pennyworths in her younger days. Okay. ज़्यादा वो great eagerness दिखाई. When the soi-disant widow had taken the basin of thin poor slop, मतलब पूरा ओवर तक पूरा भरा हुआ था, that stood for the rich concoctions of the former time, the hag opened a little basket behind the fire and looked up, silly whispered, just a tot of rum in it, smuggled, you know,
Say 2 pennyworth, it will make it slip down like cordial. आपको अच्छा लगेगा बहुत. Her customer smiled bitterly at this survival of the old trick. यही ट्रिक था ना, उसके हस्बैंड को नशा कर हो गया था. And shook her head with the meaning the old woman was far from translating. She pretended to eat a little of the furmity with the leaden spoon offered. वो दिखाई कि इसको खाना है. And as she did so, said blandly to the hag, "You have seen better days." आपने अच्छे दिन देखे हैं ना? "Ah, ma'am, well, ye may say it," responded the old woman, opening the sluices of her heart forward. अब अपना दिल खोल रही सबके सामने, मतलब उसके सामने. "I have stood in this fair ground, maid, wife and widow, these 9 and 30 years, 39 years means, and in the time have known what it was to do business with the richest stomachs in the land." मतलब सबसे अमीर लोग यहाँ आते थे. "Ma'am, you would hardly believe that I was once the owner of a great pavilion tent that was the attraction of the fair." वो टेंट मेरा था. "Nobody could come, nobody could go without having a dish of Mrs. Good Enough's furmity." उसका नाम क्या था? Good Enough. "I knew the clergy's taste, the dandy gent's taste. I knew the town's taste, the country's taste." मुझे सबका टेस्ट के बारे में पता था. She was like, she's very proud of what she's saying, okay? "I even knowed the taste of the coarse, shameless females, but Lord's my life, the world's no memory." कोई किसी को याद नहीं है. "Straightforward dealings don't bring profit. It is the sly and the underhand that get on in these times." Mrs. Newson glanced around her daughter and was still bending over the distant stalls. वो वहीं stalls के वहाँ पे थी. वो अपनी बेटी को जब देखी तो वहीं पे इसको मिली. "Can you call to mind," she said cautiously to the old woman, "the scene of the wife by her husband in your tent 18 years ago today?" आज के दिन 18 साल पहले एक औरत का सेल हुआ था अपने हस्बैंड के थ्रू. तो आपको कुछ याद है? वो कहती है उससे. The hag reflected and half shook her head. "If it had been a big thing, I should have minded it in a moment," she said. "I can mind every serious fight of the married parties, every murder, every manslaughter, even every pocket-picking, leastwise large ones that it has been my lot to witness. But the selling, was it done quite like?" उसको ये कह रही कि मुझे सब कुछ याद है, पर वो यही चीज़ उसको याद नहीं आ रहा है. "Well, yes, I think so." The affirmative woman half shook her head again, and yet, she said, "I do at any rate. I can mind a man doing something of the sort, a man in the court jacket with a basket of tools." इसके बाद कुछ tools थे. "But Lord bless ye, we won't give it a hard head room. We don't such as that. The only reason why I can mind the man is that he came back here to the next year's fair." वो फिर आया अगले साल and told me quite private like that if a woman ever asks for him. अब वो अगले साल ही आता है और वो कहता है कि अगर कोई औरत आए मेरे बारे में पूछे, "Ask for him, I was to say he had gone to where?" कहाँ हूँ मैं? Casterbridge. उसको यकीन होता है कि कभी ना कभी वो आएगी मेरे बारे में पूछने के लिए. "Yes, to Casterbridge," said he. "But Lord's my life, I shouldn't have thought of it again." फिर मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं. Mrs. Newson would have rewarded the old woman as far as a small means afforded, had she not discreetly borne in mind that it was by the unscrupulous person's liquor her husband had been degraded. वो चाहती थी उसको और बहुत कुछ देना, रिवॉर्ड करना, पर उसको बाद में ये चीज़ याद आ गई कि इसी के लिक्वर की वजह से, शराब की वजह से उसके हस्बैंड की ये हालत हो गई थी. She briefly thanked her informant and rejoined Elizabeth. उसको थैंक्स बोली और वो एलिजाबेथ के पास चली गई, अपनी बेटी के पास. Who greeted her with, "Mother," उसको कही, "Mother, do let's get on. It was hardly respectable for you to buy refreshments there." आपके लिए बहुत ही respectable ही नहीं था कि आप वहाँ से जाके कुछ खरीदिए. "I see none but the lowest do." कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ जो lowest है वो जहाँ जा रहे थे. "I have learnt what I wanted." मुझे जो जानना था मैं वो जान गई हूँ. "However," said her mother quietly. उसके बाद उसकी माँ ने कहा, "The last time our relative visited this fair, he said he was living at Casterbridge." The last time our relative visited this fair, he said he was living at Casterbridge. जो last time, मतलब वो कह रही कि हमारे कोई relative आए थे तो उन्होंने ये बता कर गए कि वो अभी Casterbridge में रह रहे हैं. "It is a long, long way from here, and it was many years ago that he said it, but there I think we will go." बहुत साल पहले ये बात कहा है, पर मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए. "Will this?" They descended out of the fair, और यही कह के वो चली गई.
and went onward to the village where they obtained a night's lodging। और फिर हम लोग वहाँ पे गई जहाँ पे उन लोगों को एक लॉजिंग में फिर हम लोग वहाँ पे जाके वो लोग रुकी। सो यहाँ आपका चैप्टर 3 ओवर हो जाता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने की, और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी, बस मेरी इतनी मेहनत का बस वही एक फल है मेरे लिए कि आप उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।